भारत सरकार की सहमति से आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को आम पब्लिक के सर्कुलेशन से बाहर करने का फैसला किया है। कहने का मतलब ये है कि 30 सितंबर तक आम जनता जिसने 2-2000 रुपए के नोट 2-2 बजे तक लाइन में लगकर पुलिस की लाठियां खा खा के देशभक्ति का परिचय देते हुए गुलाबी सपनों के गुलाबी नोट को निकाला था, अब उनके लिए सितंबर के बाद वह नोट किसी काम का नहीं रहेगा। नोट में चिप था या नहीं था, नोट में नेविगेशन सिस्टम था या नहीं था, नोट जमीन के अंदर से खोदकर भ्रष्टाचारियों को उजागर कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा था, ये तो नहीं मालूम। लेकिन नोटबंदी से 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था और इस बार भी इस नोटबंदी के 6 महीने के बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है। इतना सबको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। देश के सबसे बड़े बैंकों के बैंक आरबीआई ने फरमान जारी किया है कि 2000 के नोट को चलन से बाहर किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के मूल वर्ग के नोट बैंक जारी करना बंद कर दे। हालांकि 2000 रुपए के मूल वर्ग के नोट बैंक अब वैध मुद्रा बने रहेंगे, लेकिन वो आम जनता के सर्कुलेशन से बाहर किए जाएंगे। विभिन्न अखबारों और आरटीआई के दावों को खंगाले तो पता चलता है कि भ्रष्टाचार को तोपने के लिए लाए गए नोटबंदी से भ्रष्टाचार को जमकर बढ़ावा मिला है। पुलवामा, दंतेवाड़ा, जम्मू कश्मीर के सुंजवा, अवंतीपुरा, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर एयरफोर्स स्टेशन पर भी आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सैकड़ों जवानों की मौत हुई है। कहा गया था कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। ये हमले 2017 के बाद हुए हैं। नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को हुई थी। आतंकवाद की कमर कितनी टूटी है, ये एक सवाल है आज भी। भाजपा समर्थित मोदी सरकार का यह फैसला अब क्या रंग दिखाता है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नोटबंदी को जायज ठहराने वाले नेताओं को कुछ आंकड़े देना जरूरी है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री का सपना रखने वाले सुशील मोदी ने इस वाले नोटबंदी को सर्जिकल स्ट्राइक कह दिया है। ऐसा पिछली बार भी कई नेता कह चुके हैं। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार नोटबंदी से नए नोटों का प्रिंटिंग खर्च 21,000 रुपए करोड़ का आया था। अगर 2000 रुपए के नोट बंद किए जाते हैं तो उस रकम की भरपाई के लिए नए नोट छापने पड़ेंगे, जो या तो 500, 200 या 100 रुपए के हो सकते हैं। उनका खर्चा अलग से जोड़ लीजिएगा। फिलहाल नए नोट छापने में 21,000 करोड़ रुपए लग चुके हैं 2016 की नोटबंदी के बाद। देश में भारी आर्थिक मंदी आई थी नोटबंदी के बाद। छोटे व्यापार, शादी ब्याह और कई बड़े रोजमर्रा के उद्योगों को जबरदस्त नुकसान हुआ था, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं था। देश के कारोबार को 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अर्थव्यवस्था को 1.28 लाख करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। इस दूरगामी फायदे वाले फैसले से देश को एक बड़ा झटका लगा था, जो 2016 की नोटबंदी के बाद सामने आया था। काला धन निकालने की भी बात हुई थी, लेकिन डाटा कहता है कि 99.4% बैंकों में नोट वापस आ गए थे, तो काला धन के नाम पर महज 0.6% नोट बैंक को वापस नहीं मिले। इस अदल बदल के चक्कर में भारतीय बैंकों को भी 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। नोटबंदी ने 4 महीने में 33 लाख नौकरियां छीन ली थी। जीडीपी ग्रोथ रेट को बड़ा नुकसान हुआ था और उसका बेड़ा गर्क हो गया था। वो अलग नेता तर्क दे रहे थे कि हमारे जवान सीमा पर खड़े हैं, आप एटीएम की लाइन में खड़े नहीं हो सकते। उस खड़े होने का नतीजा था कि लोगों की जान गई थी, लोगों पर लाठियां चली थी। नोटबंदी से 33 लोगों की मौत हुई थी और 16 बैंक कर्मचारियों ने हाई वर्क प्रेशर या अन्य कारणों से अपनी जान गंवाई थी। इसके अलावा लाखों एटीएम का साइज बदला गया था, जिसमें करोड़ों का खर्चा गिरा था। अब 2000 नोट के बदले अगर 500 के भी नोट छापे जाते हैं तो एक नोट के बदले 4 नोट छापने पड़ेंगे, जिसका खर्चा अलग से जोड़ा जाएगा। अमूमन एक नोट छापने में 3 से 4 रुपए का खर्च आता है। सवाल महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनता मूर्ख बनती है और सरकार के सेवक, सरकार के वफादार, सरकार के भक्त उन्हें मूर्ख बनाते हैं। नोटबंदी के फायदे भी हैं, लेकिन वो फायदे नोटबंदी के होने या न होने से कुछ ज़्यादा बड़ा बदलाव सामने पेश नहीं करते हैं। बाकी फिर दोहरा दूं, कर्नाटक चुनाव खत्म हो चुका है। साल के अंत तक राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं। फिलहाल खबर पर आपकी सहमति असहमति का हमें कमेंट में इंतजार रहेगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।